Info for patient. आज मैं जिस बीमारी के बारे में के साथ बात करना चाह रहा हूँ वो है सडन सेंसोरियल हियरिंग लॉस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ईएनटी स्पेशलिटी में कुछ इमरजेंसीज होती हैं, लाइक नाक से खून आना जिसे हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं, ये इमरजेंसी है। कोई ट्रॉमा या चोट का लग जाना इमरजेंसी होता है। खुराक वाली नाली में कुछ फंस जाना इमरजेंसी होता है। तो इसी तरीके से ईएनटी की इमरजेंसी होती है जिसको हम कहते हैं सडन सेंसोरियल हियरिंग लॉस, या हम इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये होता है कि अचानक कान में आवाज आना बंद हो जाए और कान में अचानक बहरापन हो जाए। तो क्या ये सीरियस बीमारी है और इसमें आपने क्या करना है और टाइम इशू क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सडन सेंसोरियल हियरिंग लॉस, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ये ईएनटी इमरजेंसी होती है और इसमें पेशेंट ऐसे ही कान बंद हो जाता है जैसे पेशेंट सुबह उठता है तो उसको लकवा हो जाता है, जिसे बेल्स पाल्सी कहते हैं। तो इसी तरह एक वायरल सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन होती है जो कि सुनाई की नस को जकड़ लेती है और इससे मरीज को अचानक कान में सुनाई आना बंद हो जाता है। और इसके साथ जो दूसरी अलामतें होती हैं वो उसमें ये भी हो सकता है कि मरीज के कान में गूंज और सीटी की आवाज़ आए, या अगर उसके साथ किसी दूसरे वेस्टिबुलर ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट हुई तो चक्कर आए। तो आज मैं टिपिकली बात करूंगा सडन सेंसोरियल हियरिंग लॉस कि अचानक कान में आवाज़ बंद हो गई। तो और भी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे समटाइम्स जो सबसे सादा वजह होती है कि अगर कोई वैक्स का प्लग हो और वो बिल्कुल पर्दे के आगे आ जाए तो भी कान ब्लॉक हो सकता है। लेकिन ये बीमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें मरीज की जो नस में प्रॉब्लम हो जाता है, सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो जाती है। तो इस वीडियो का मकसद बनाने का भी यही होता है कि ये एक ईएनटी इमरजेंसी है और अगर अचानक किसी के कान में सुनाई ना हो और आवाज़ बंद हो जाए तो इसमें फौरी तौर पे आपने ईएनटी सर्जन को मिलना है और उनको अपने ईयर एग्जामिन करवाने हैं। तो एग्जामिनेशन में जब ईएनटी सर्जन कान को देखता है तो उसमें देखने में कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं होती, बिल्कुल हर चीज़ नॉर्मल होती है। लेकिन वो उनके खास जो टीनीफोर टेस्ट है उससे वो गेस कर लेगा, उस पर कन्फर्म कर लेगा उस कान में सुनाई की नस काम नहीं कर रही या उसे डेफनेस हो गई है। इसको कन्फर्म करना तो हम एक कार्डियोमेट्री का टेस्ट करवाते हैं। और याद रखिए, इन मरीजों की मैनेजमेंट में टाइम इशू होता है। आपने इनिशली तौर पर पहले 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर पेशेंट पिक हो जाए और आप उससे ट्रीटमेंट शुरू करवा दें तो 35-40% चांस होता है कि सुनाई रिवर्ट हो जाए, वापस आ जाए। और लेकिन अगर आपने इनिशियल टाइम में 2 दिनों में इसमें रिस्पांस नहीं किया और मरीज कुछ हफ्तों में महीनों में आए तो याद रखिए ये परमानेंट तौर पे कान डैमेज हो जाता है और इसके बाद सुनाई आने का चांस काफ़ी कम होता है। खुलासे के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि सडन सेंसोरियल हियरिंग लॉस एक ईएनटी इमरजेंसी है और इसमें अगर किसी को अचानक ये मसला हो जाए तो उसे फौरन ईएनटी सर्जन को मिलना चाहिए। वो अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से इसको कंफर्म कर देगा कि ये सेंसोरियल हियरिंग लॉस है और इसको लिए ऑडियोमेट्री एक हियरिंग टेस्ट होता है जो इसको कंफर्म करता है कि ये सडन सेंसोरियल हियरिंग लॉस है। पहले 2 से 3 दिनों में अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट से काफ़ी चांस होता है कि सुनाई कंप्लीट या कुछ हद तक वापस आ जाए। अगर टाइम लैप्स कर जाए तो कान के ठीक होने का चांस काफ़ी मुश्किल होता है या फिर ठीक नहीं होता। अगर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो इस ओरल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर हम ट्रांसटाम्पेनिक इंजेक्शन लगाते हैं, उससे भी काफ़ी चांस होता है कि ये मरीज की सुनाई में कुछ ना कुछ हम उससे गेन कर लें। सर ये किस उम्र में आमतौर पर होता है? सडन सेंसोरियल हियरिंग लॉस जो हमारे मुशादे में आया है किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन ये मिडिल एज मेल फीमेल नहीं होती डिफरेंस, ये किसी में भी हो सकता है। सर इसकी वजूहात क्या होती है? इसमें ये अननोन कॉज होती है और आप समझने के लिए आप इसको ऐसे ही समझिए कि ये सॉर्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन होती है जो हमारी हियरिंग वाली नस जिसको वेस्ट्रोकोक्लियर नर्व कहते हैं उसको जकड़ लेती है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सुनाई डैमेज होती है। इससे सर बचाव कैसे किया जा सकता है? ये चूंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और इसमें कोई भी ऐसी प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन या कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल होती है और इसमें खुदा न खासा अगर किसी को हो जाए तो फिर इसके ट्रीटमेंट का ही ऑप्शन होता है। सर इसका मेडिकल भी हल है या सर्जिकल? देखिए, इन मरीजों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ही होती है। जो ओरल दवाइयों से ठीक ना हो तो फिर कुछ ट्रांसटाम्पेनिक इंजेक्शन लगाते हैं, उससे ना फ़ायदा हो, अगर कुछ ना कुछ परसेंट सुनाई वापस आ जाए तो रिहेबिलिटेशन के तौर पे हियरिंग डिवाइस हेल्प करती है। पेशेंट टाइमली डॉक्टर के पास पहुंच जाता है तो इसका 100% सुनाई वापस आने के चांसेस होते हैं? नहीं, 100% सुनाई वापस आने का चांस नहीं होते। अगर जितनी अर्ली ट्रीटमेंट शुरू होती है उतनी अर्ली ट्रीटमेंट से 40% चांस होता है कि वापस आ जाए। कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल नहीं होती, शायद ये केस होता है कि जिसमें कंप्लीट बेहतरी हो जाए, लेकिन रेजिडुअल हियरिंग लॉस कुछ ना कुछ जरूर रह जाता है इस बीमारी। सर इसकी अलामात क्या
क्या होती है? सडन हेयरिंग लॉस से पहले भी कोई अलामात ज़ाहिर होती है? नहीं, इसमें कोई ऐसी अलामत ज़ाहिर नहीं होती है और मरीज़ की जो पहली सिम्टम अलामत होती है वो यही होता है कि अचानक कान में सुनाई है वो ख़त्म हो जाती है एकदम से। इसका कोई वक्त होता है, सुबह उठे या रात को? नहीं, किसी भी टाइम हो सकता है। इसमें समटाइम ऐसे होता है कि पेशेंट इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता और उसे 2-3-4 दिनों के बाद पता चलता है कि मुझे कान में प्रॉब्लम हो रहा है, या वो उसे इग्नोर करता है, लाइटली लेता है। ये सर एक ही कान में होती है या दोनों में इकट्ठी या वक्त? देखिए, मेजॉरिटी मरीज़ों में ये एक कान में होती है, लेकिन यस दोनों तरफ भी होने का चांस होता है, जो बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाती है और मरीज़ के लिए ये बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है कि वो दोनों कानों से ना सुने। लेकिन मोस्टली जो हमारे मरीज़ों में ये एक ही कान में होती है। आमतौर पे लेफ्ट या राइट साइड पे ज़्यादा? नहीं, ये किसी भी कान में हो सकता है। इसमें राइट लेफ्ट का कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम होता, किसी भी कान में हो सकता है। सर ऐसे मरीजों के लिए आपका मैसेज क्या है? ऐसे मरीजों में मैंने बताया कि जो ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट करनी होती है, ये पहले फर्स्ट 24 आवर इज़ एन एक्सीलेंट टाइम, और जितना टाइम लैप्स होता जाता है इसकी रिकवरी के चांस कम होते हैं। तो इसलिए हमने इसको ENT इमरजेंसी की लिस्ट में रखा हुआ है और इसमें अर्ली जो रिस्पॉन्स होगा उसी में ये काफ़ी बेहतरी के चांस होते हैं। तो सर कुछ पेशेंट राइट डॉक्टर के पास ना पहुंच सके तो वो अपना टाइम इस तरह वेस्ट कर दे के लिए, तो फिर उनके लिए फिर बुरी खबर ये है कि उनकी परमानेंट हेयरिंग लॉस होता है, और अगर तो कंप्लीट हेयरिंग लॉस है तो फिर वो उस कान से नहीं सुन सकेंगे, और अगर पार्शियल लॉस है तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि उसमें हेयरिंग डिवाइस का ऑप्शन होता है, वो लग सकता है।